वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वसा क्लासेस। तो बढ़ते हैं एचएससी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 वेव ऑप्टिक्स के प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 1, लाइट इंसिडेंट एट एंगल 52.5 डिग्री ऑन अ बकेट filled with water be completely polarized after reflection। यहां गिवन हमें मिल चुका है थीटा इज इक्वल टू 52.5 डिग्री, कंप्लीटली पोलराइज्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन मतलब n1 इज इक्वल टू 1, n2 हमें फाइंड करना है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मतलब n2 हमें फाइंड करना है। तो यहाँ फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, तो n1 इंटू tan थीटा इज इक्वल टू n2, देयरफॉर n2 इज इक्वल टू n1 की वैल्यू है 1 tan 52.5 डिग्री। सिंप्लीफाइड करने पे हमें n2 की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मिलता है 1.28। क्वेश्चन नंबर 1 जून 2025 के पेपर में आया था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मस्ट बी द रेशियो ऑफ द स्लिट विद टू द वेवलेंथ ऑफ सिंगल स्लिट टू हैव द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम एट 45 डिग्री। तो यहां हमें गिवन मिल चुका है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, m इज इक्वल टू 1, a अपॉन लैम्बडा हमें फाइंड करना है। a अपॉन लैम्बडा का फॉर्मूला है m अपॉन sin थीटा, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, a अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin 45। फर्दर सिंप्लीफाई करने पे a अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin 45 होता है 1 अपॉन √2, डिवाइड के डिवाइड में होने की वजह से √2 न्यूमरेटर में जाएगा, a अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू √2। तो यहाँ हमें a अपॉन लैम्बडा का फाइनल आंसर मिलता है 1.414। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है, एक बार देख लो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अ प्लेन वेव फ्रंट ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉन, 5500 एंगस्ट्रॉन मतलब ये हमें गिवन मिल चुका है, गिवन लैम्बडा इज इक्वल टू 5500 एंगस्ट्रॉन, लैम्बडा इज इक्वल टू 5500 एंगस्ट्रॉन मतलब 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई होता है, is incident on to a slit perpendicular to the direction of light ray if the total separation of 10 bright fringes on a screen 2 मीटर and 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ कैपिटल D दिया हुआ है 2 मीटर और फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए 2 सेंटीमीटर, डिस्टेंस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर मतलब 2 इंटू 10⁻2 मीटर, मीटर में कन्वर्ट होगा, अपॉन कितने फ्रिंजेस हैं 10 फ्रिंजेस, तो 10 ब्राइट फ्रिंजेस की वैल्यू इधर पुट होगी। तो फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमें फ्रिंज विड्थ मिलेगा 2 इंटू 10⁻³ मीटर। हमें यहाँ फाइंड करना है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट मतलब स्मॉल डी हमें फाइंड करना है। तो स्मॉल डी का फॉर्मूला है लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन डब्ल्यू, फ्रिंज विड्थ मतलब होता है डब्ल्यू। तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, लैम्बडा की यहाँ वैल्यू है 5500 10⁻10 मीटर और कैपिटल डी की वैल्यू है 2 मीटर अपॉन फ्रिंज विड्थ की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻3। फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमें आंसर मिलेगा 5.5 इंटू 10⁻4 मीटर जो है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जैक्टली सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। यहाँ हमें 5100 एंगस्ट्रॉम दी हुई है वैल्यू और कितने फ्रिंजेस दिए हुए हैं 10 फ्रिंजेस दिए हुए हैं, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। स्क्रीन का डिस्टेंस दिया हुआ है 2 मीटर यानी कैपिटल डी की वैल्यू दी हुई है और 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ फर्क इतना है कि इधर 5500 एंगस्ट्रॉम की जगह पे 5100 एंगस्ट्रॉम है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मिलता है 5.1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। एग्जैक्टली सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ हमारे वेव ऑप्टिक्स के 4 प्रॉब्लम्स कंप्लीट होते हैं, एक बार देख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अ टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायमीटर 2.5 मीटर, यहाँ हमें गिवन मिल चुका है diameter is equal to 2.5 meter. What is the angular resolution when observed at 7500 angstrom?
एंगस्ट्रॉन में कौन सी वैल्यू होती है? लैम्डा इज इक्वल टू 7500 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन को कन्वर्ट करेंगे 7500 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ हमें थीटा फाइंड करना है। थीटा का फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी। तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे 1.22 इंटू 7500 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन डी की वैल्यू है 2.5 मीटर। फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमें आंसर मिलता है 3.66 इंटू 10⁻⁷ दैट। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो जुलाई 2024 के पेपर में आया था वो सॉल्व हो चुका है। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अ डबल स्लिट अरेंजमेंट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस ऑफ फ्रिंजेस फॉर सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर। यहां हमें गिवन मिलता है लैम्डा इज इक्वल टू 589 नैनोमीटर। नैनो मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। दैट आर 0.2 डिग्री अपार्ट, मतलब यहाँ थीटा एयर मिलता है 0.20 डिग्री। What is the angular fringes separation if the entire arrangement is immersed in water? मतलब हमें इधर फाइंड करना है थीटा वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है n इज इक्वल टू 1.33। तो यहाँ थीटा वाटर का फॉर्मूला है थीटा एयर अपॉन n। तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। थीटा एयर है 0.20 डिग्री अपॉन 1.33। फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमें आंसर मिलता है थीटा वाटर इज इक्वल टू 0.15 डिग्री। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फरवरी 2025 के पेपर में आ चुका है। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इन अ बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट द फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन अ फोकल प्लेन ऑफ आई पीस डिस्टेंस 1.2 मीटर। मतलब हमें यहाँ गिवन मिलता है कैपिटल डी इज इक्वल टू 1.2 मीटर यानी 120 सेंटीमीटर। The distance between the central bright band and 20th bright band is 0.4। मतलब x20 की वैल्यू हमें मिलती है 0.4 सेंटीमीटर, जिसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। When a convex lens is placed between the biprism and the eyepiece is 90 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ इमेज डिस्टेंस स्मॉल v इज इक्वल टू है 90 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल वी इज इक्वल टू 120 माइनस 90। तो हमें यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिलता है 30 सेंटीमीटर, जो है मीटर में 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्चुअल मैग्निफाइड इमेज इज फॉर्म 0.9 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ D1 इज इक्वल टू है 0.9 सेंटीमीटर, जो मीटर में होगा 0.9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। We know that size of image upon size of object is equal to image distance upon object distance। तो यहाँ size of image है D1, size of object है D is equal to image distance है V और object distance है U। फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमें आंसर मिलता है D is equal to D1 into U upon V। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पे कुछ इस तरह दिखेगा। फर्दर सिंप्लीफाई करने पे डी का आंसर हमें 0.3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर मिल चुका है। लेकिन हमें फाइंड करना है डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, मतलब लैम्डा हमें फाइंड करना है। एक्सएन का फॉर्मूला होता है एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यहाँ हमारा एन की वैल्यू है x20 इज इक्वल टू एन की वैल्यू है 20 इंटू लैम्डा हमें फाइंड करना है। कैपिटल डी की वैल्यू है 1.2 मीटर और स्मॉल डी की वैल्यू हमें यहाँ से मिलती है 0.3 इंटू 10⁻⁻2। फर्दर सिंप्लीफाई करने पे लैम्डा हमें कुछ इस तरह दिखेगा। तो यहाँ हमें फाइनल आंसर मिल चुका है लैम्डा इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन मतलब 10⁻⁻10 होता है। तो यहाँ हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो फरवरी 2023 के पेपर में आया है। तो एक बार इन क्वेश्चंस को देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमारे HSC फिजिक्स के चैप्टर 7 वेव ऑप्टिक्स के प्रॉब्लम्स खत्म होते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।